हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2019 का दूसरा संस्करण जारी किया है। इस रैंकिंग में कौन सा राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसमें टॉप परफॉर्मर राज्यों में कर्नाटक और केरल शामिल हैं। उभरते हुए स्टार्टअप परितंत्र श्रेणी में आंध्र प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश भी इसी श्रेणी में शामिल किया गया है। कौन? उत्तर प्रदेश। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नवंबर 2020 में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला विश्व का कौन सा देश बना है? तो पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा, चौथा ऑप्शन है चौथा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, चौथा नेविगेशन उपग्रह वाला विश्व का चौथा देश बना है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। अन्य 3 देश जिनके पास IMO द्वारा मान्यता प्राप्त नेविगेशन प्रणाली है वे हैं अमेरिका, रूस और चीन। कौन? अमेरिका, रूस और चीन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में घोषित भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस नदी से होकर गुजरने वाला है? तो पहला ऑप्शन है यमुना नदी दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है हुगली नदी कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी वाराणसी, चौथा ऑप्शन है गोमती नदी लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, हुगली नदी कोलकाता से अंडर वाटर मेट्रो होकर गुजरने वाला है, देश का पहला। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 6 अगस्त 2021 को 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक 2021 किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल संपन्न हुई है? तो पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रुनेई दारुसलाम, तीसरा ऑप्शन है लंदन इंग्लैंड, चौथा ऑप्शन है बीजिंग चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रुनेई दारुसलाम में मंत्री स्तरीय बैठक 2021 संपन्न हुई है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 120वां, दूसरा ऑप्शन है 121वां, तीसरा ऑप्शन है 122वां, चौथा ऑप्शन है 123वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसमें सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में 181 देशों को शामिल किया गया था। कितने? 181 देशों को शामिल किया गया था। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में किस देश ने ताइवान को पहली बार हथियार बेचने को मंजूरी दी है? तो पहला ऑप्शन है रूस ने, दूसरा ऑप्शन है चीन ने, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका ने, चौथा ऑप्शन है भारत ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेरिका ने पहली बार ताइवान को हथियार बेचने को मंजूरी दी है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को 750 अरब डॉलर के हथियार समझौतों को मंजूरी दी है। अमेरिका ने यह निर्णय ऐसे समय में लिया है जब चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। किसके? चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगस्त 2021 में किस देश के सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्ग लाइंग स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो पहला ऑप्शन है भूटान के, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार के, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान के, चौथा ऑप्शन है नेपाल के। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, म्यांमार के प्रधानमंत्री घोषित किया है स्वयं को। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2021 में किस देश ने कोविड-19 की यात्रा संबंधित पाबंदियों में बदलाव करते हुए
भारत को रेड सूची से निकालकर एम्बर सूची में डाला है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका ने, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन ने, तीसरा ऑप्शन है रूस ने, चौथा ऑप्शन है फ्रांस ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रिटेन ने एम्बर सूची में डाला है भारत को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके तहत भारत से आने वाले वे यात्री जिनका पूर्ण टीकाकरण हो चुका है उन्हें अब 10 दिन होटल में पृथकवास में रहने को जरूरी नहीं होगी। 10 दिन होटल में रहने को ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस ने, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी ने, तीसरा ऑप्शन है भारत ने, चौथा ऑप्शन है रूस ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत ने अध्यक्षता संभाली है अगस्त महीने में। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने। याद रखना, देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, जर्मनी फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। जनवरी 2021 में हुए संशोधन के बाद अब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों देशों के लिए खुल गई है। इससे पूर्व इसकी सदस्यता 121 देशों तक सीमित थी। कितने? 121 देशों तक सीमित थी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2021 को संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है तजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अफ़गानिस्तान, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, तजाकिस्तान में संपन्न हुई है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 से 29 जुलाई 2021 के मध्य वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एजुकेशन समिट कहाँ संपन्न हुआ है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस में, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी में, तीसरा ऑप्शन है लंदन में, चौथा ऑप्शन है चीन में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लंदन में ग्लोबल एजुकेशन समिट हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। यह सम्मेलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और केन्याई राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता की सह मेजबानी में हुआ है। किसकी? केन्याई राष्ट्रपति उहुरु केन्यात्ता की जिस सह मेजबानी में हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जुलाई 2021 को गूगल क्लाउड इंडिया ने कहाँ पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है कोलकाता में, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली NCR में, चौथा ऑप्शन है लखनऊ में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दिल्ली NCR में दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है। तो आइए देखते प्रमुख बिंदु। भारत में गूगल का पहला क्लाउड क्षेत्र वर्ष 2017 में मुंबई में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में 2017 में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? तो पहला ऑप्शन है तजाकिस्तान ने, दूसरा ऑप्शन है तुर्की ने, तीसरा ऑप्शन है स्वीडन ने, चौथा ऑप्शन है इजराइल ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्वीडन ने रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2020 को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में कितने नए सर्किलों की घोषणा की गई है? तो पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 71, तीसरा ऑप्शन है 72, चौथा ऑप्शन है 73। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 71 नए सर्किलों की घोषणा की गई है। तो आज की वीडियो को करते हैं जी यहीं समाप्त।
अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए अपने में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।